ये गलती माफ नहीं है उसको कि कलर में फ़र्क आ सही जाए, है। या अगर आ भी गया है तो अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, नेमत है हमारे लिए तो बहुत आप बड़ी, उसको सेट कर दो। ठीक है, हाँ। आप उसको ठीक करें। फिर जो मेरे स्कूटर का हेड है, वेरी फर्स्ट मंथ उसके ऊपर ना दाने दाने फोड़े बनना शुरू हो गए। ओके। या मैंने उनको कहा कि ये, तो उन्होंने इस तरह, उनकी टोन ऐसे है बोलने, तो यार ये तो जो है ना बड़ा पुराना लोया है, ते तू स्टिकर डाले। अब देखें, मैंने 2022 में 4 लाख लगाया था, 380 लगाया था, सॉरी 20 मैंने राउंड में कह दिया, 380, और जिसकी मेरे पास बाकायदा स्लिप्स हैं। ठीक है, मैं ये कोई हवा में बातें नहीं कर रहा। तो आज तक सारी इनवॉइसेस संभाल मेरे पास जेन्युइन ट्रेडर्स की सामान की इनवॉइसेस हैं, सारी एक एक चीज़ का रिकॉर्ड है। अगर कोई मुझे पूरे पाकिस्तान में चैलेंज करता है ना कि ये सिर्फ शेखी है या सॉरी बात काट रहा हूँ, आपने तो इस तरह काम किया ना कि एक एक नट वॉशर भी जो है वो भी उन्होंने चेंज करनी है, वो भी पुरानी यूज नहीं करनी, ये उस कैटेगरी की इशू अच्छा की बात हो रही है। सही है, सही है। उसमें क्या हुआ कि जी वो फटना इस, ये जो पुराना लोहे है, बात ये कि स्कूटर खुद ही पूरा एंशंट एक चीज़ है, पुराना, ये क्या लॉजिक हुई कि जी वो पुराना है, इसका मतलब है कि रंग फटना शुरू हो जाएगा। बरल वो अपनी नालायकी को उसमें छुपाना नालायकी, और अब वो सख्त अल्फाज है लेकिन सच बोल रहे हैं। बिल्कुल सच है। हाँ। और मेरी अगर अगली 50 नस्लें होंगी वो मुफ्त भी करके देंगे, मैं उनसे नहीं करवाऊंगा। अगर वो सुन रहे हैं तो बिल्कुल उनको ये मैसेज मिलना चाहिए। और अब उन हजरत ने पेंट का जो रेट है वो 50,000 कर दिए, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूँ, उनका होगा, बस आपने सब मटेरियल उनका है, सब लोगों का अच्छा भी करते हैं। अब आई डोंट नो को उनको तब क्या प्रॉब्लम थी, सही है, वो मुझे पता है क्या प्रॉब्लम थी। बेसिकली मैंने जो पे किए थे ना, उन पैसों में लोगों के स्कूटर पेंट हो रहे। ओके। मुझे उन्होंने ये कहा कि जी तू केड़ा चलाना है, तू तो खिलारना ही है ना कर, पंजाबी स्पीकिंग थे। बात ये नहीं है कि मैंने उसको खड़ा कर देना है, अगर मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ तो वो ऑन टाइम। मैं गरीब बंदा, देखें और भी अगर कोई पैसा लगा रहा है तो उसकी अपनी पॉकेट से जा रहा है ना, आप उसको मशवरा तो नहीं दे। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि यार आप जो है आपने कौन सा चलाना है, तो आपका लेट भी हो जाएगा। मैंने उनको पेमेंट कर दी हुई थी, मैंने उनको अबाउट 25,000 मैं दे चुका था, पीछे तो कुछ भी नहीं रहेगा। सही है, सही है। अब 25,000 देने के बाद उन्होंने कहा जी कि मैं इस महीने नहीं करके दूंगा, मैंने लोगों के स्कूटर करने हैं, पकड़े हुए हैं। बेसिकली वो जो काम करते हैं वो अकेले करते हैं, नो हेल्पर, हाँ विद नो हेल्पर। अब मेरे वो जो 25,000 थे वो यूज हुए, जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि अकेले काम करते हैं, मुझे लगता है उनके पास कुछ सीखने के लिए आता भी नहीं होगा, या शायद आता है तो वो सिखाना नहीं, वो सिखाएंगे भी नहीं और उनके पास सीखने कोई आएगा भी नहीं। अच्छा, बहरहाल उनकी एज मेरे लिए वो भी मोहतरम है, 60 साल से, सॉरी उनकी एज ज़्यादा है, सही है, ठीक है। बात ये कि जो उन्होंने मेरे साथ किया या जिस तरह का मेरा काम किया है, ठीक है, माफ़ी तो बिल्कुल नहीं थी, तो मैं शायद बहुत सीवियर स्टेप उठाता, मगर मैंने लेट गो कर दिया कि यार कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस है ना। अब उसमें ये है कि देख लें 50,000 इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। 50,000 में तो गाड़ी भी पेंट हो जाती है, जो बस मुनासिब सा पेंट होता है गाड़ी पे। बड़ी गाड़ी है, मैं करोला या सिविक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो दिस इज़, बस ये है कि बस यहीं से ऐसे सफ़र स्टार्ट हुआ, महंगा नहीं है। मगर अब जो रेस्टोरेशन होती है ना, आपके सवाल का जो मुख्तसर अगर आप जवाब मांगे, अगर आप टॉप ऑफ द लाइन इटालियन पार्ट्स के साथ रेस्टोरेशन करते हैं, पहली तो बात है पाकिस्तान में पार्ट नहीं है, आप ऑनलाइन किसी तरह अगर सोर्स कर लेते हैं तो फिर पाकिस्तान में भी अगर आप वेस्पा रिस्टोर करेंगे ना, तो वो आप 1 मिलियन से 15 लाख, सही है, 1.5 मिलियन पूरे के पूरे इटालियन, उसमें कोई लोकल या ताइवान का पार्ट नहीं, वो 15 लाख का पाकिस्तान में रिस्टोर होता है। और यही वो स्कूटर होते हैं जो फिर एक्सपोर्ट होते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बाहर जब ये एक्सपोर्ट होते हैं तो ये अबाउट 3,000 पाउंड 5,000 पाउंड के बिकते हैं इंग्लैंड, अमेरिका। एक बात बताता हूँ आपको, जो स्कूटर एक्सपोर्ट हो रहा है उसके अंदर भी ताइवान की हेडलाइट, बैकलाइट और मीटर ताइवान की जरूरत है, क्योंकि ताइवान ये बेसिकली हेडलाइट, बैकलाइट, मीटर, तीन इस तरह की आइटम्स कहलाती हैं जो स्कूटर को एक रिफाइंड लुक देती है। जितना अच्छा पेंट हो, ये तीन चीजें अच्छी नहीं है तो स्कूटर की वो अच्छा, ये तो बात मुझे नहीं पता थी, अब आपने बताया कि ताइवान की यूज़ हो रही है। मेरी किसी साहब से बात हुई थी जो इंग्लैंड में थे, वो रिस्टोर करते थे स्कूटर और वहाँ पे बेचते थे। जब ये पाकिस्तान से जाते हैं अगर, तो ये हो रहा है तो ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि बाहर की रिक्वायरमेंट है, जब भी कोई गोरा या किसी दूसरी कंट्री से कोई स्कूटर खरीदता है तो उनकी मेन रिक्वायरमेंट होती है कि एक तो डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, और दूसरा जो है ना आपके पूरे इटालियन पार्ट्स के साथ वो रिस्टोर हो। वो पाकिस्तान की तरह नहीं है ना कि जी ठीक है जी, जो जहाँ से आ रहा है, देखिए अब कोई मैकेनिज्म तो नहीं है कि वो आके चेक करेंगे ट्रस्ट बेसिस पे, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे जिस साहब से बात हुई थी उन्होंने मुझे कहा कि जी 3 स्कूटर मेरे थे, मेरे एक दोस्त लेट शेर अली साहब मलिक
जो थे उनको डेथ वीडियो हो भी हम गई। डेडिकेट करें। बिल्कुल, अल्लाह ये पाक उनके वीडियो मग़फ़िरत शायद फरमाए। जो है हम उन्हीं के लिए बना रहे हैं, उनके देखा, मेमोरीज के अंदर उनको डेडिकेट करेंगे हम। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं? उसमें ये है कि उन बताता चलूँ, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और वो 5 महीने ही बस फाइट कर सके और सेहतयाब नहीं हो सके और अल्लाह ताला बस के पास वो चले ये गए। अल्लाह ताला के फैसले तो होते हैं, तो इंसान हाँ इसमें जी, कुछ नहीं कर तो सकता। उनके पास भी 3 स्कूटर थे, तो मुझे उस बंदे ने कहा था कि आप वो अपने बेचना चाहते थे। अब उनके भी जो स्कूटर थे वो टॉप ऑफ द लाइन रेस्टोरेशन पाकिस्तान में 4-4 5-5 लाख खर्च हुआ था। वो स्कूटर मेरे स्कूटर्स के लेवल के थे, बराबर नहीं, के। बराबर के नहीं, उससे बहुत अच्छे वाले। बेहतर थे। ओके, ओके। ठीक है, मुस्तफ़ा अब प्रेज़ करता है, मुस्तफ़ा ने देखें, मुस्तफ़ा कहता है तारीफ़ तो वो है ना जो कोई और करे। मुस्तफ़ा को मुस्तफ़ा का ये बयान है कि जी अच्छे हैं स्कूटर, मगर मैं ये कहता हूँ कि वो मेरे स्कूटर से भी ज़्यादा अच्छे स्कूटर थे। उनके पास एक 64 था, एक अच्छा, स्प्रिंट था, अच्छा। और एक उनके पास येलो कलर में सुपर है, जो कि अभी भी उनके घर में पार्क्ड है। नहीं तो उन्होंने वो सेल कर दी हुई वो है? सेल उसकी वजह ये थी कि जी उन्होंने सेल इसलिए की है कि जी जॉब करते थे, अच्छा, अकेले रहते थे। जब जॉब चले गई तो इनकम आना तो बंद हो गई। माशाल्लाह वो 5 फिगर्स में कमाते थे, 3-4 माशाल्लाह। लाख रुपया सैलरी थी उनकी। माशाल्लाह। जब जॉब चले गई, बीमार हो गए, आहिस्ता-आहिस्ता प्रोविडेंट फंड भी लग गया, चीज़ें बिकना शुरू हो गई। मैं तो ये चाहता था कि एटलीस्ट हमें एक रीज़नेबल अमाउंट मिल जाए। वो हमने कोडियों के दामों स्कूटर बेचे थे। मैं फिर नाम नहीं लूँगा, देखें अब जिस किसी ने भी ख़रीदे हुए उसको खुद शर्म करनी चाहिए थी ना कि एटलीस्ट वो प्राइस तो दें ना कि जो लगी हुई है। अब आप मुझे बताएं कि पूरे इटालियन पार्ट्स के साथ स्प्रिंट तैयार हुआ हो, ठीक है, और पेंट हाई ग्रेड पेंट जो कि गाड़ियों पे होता है, होंडा सिटी का जो कोड है पेंट का वो उस पे था, ठीक है। अब आपका क्या ख्याल है कि क्या इस स्कूटर के दिए होंगे, कितने में सेल हुआ होगा? यार आप एक गेस करें। जो रेस्टोरेशन है, जो मार्केट में रेट मैंने आपको बताया कि टॉप ऑफ द लाइन रेस्टोरेशन कम से कम भी, आई थिंक कम से कम भी 4.5 लाख का तो होना चाहिए। 1,20,000 रुपए का उन्होंने बेचा था, और वो क्योंकि मजबूरी का फायदा उठाया उन्होंने, और उनके आंसू आ गए थे। मैं नहीं बेचना, मेरी लड़ाई हो गई थी कि मैं नहीं बेचना चाहता था, ठीक है। मैं आपको मुख्तसर वो शॉर्ट बता देता हूँ ना। उसमें एक उनके पास जो 64 था, जो बाठा है, जिसको बाठा बाठा कहते हैं, आप उसका जनाजा भी पड़ा हो ना तो लोग वो 1,00,000 1,50,000 से कम नहीं बेचते, जो कबाड़ी मैंने है। पता क्यों, मैंने खुद एक दफा देखा था, अब पता वो लग गया था बाठा ऐसे। फुल रीस्टोर्ड था मेरे 62 और 64 के लेवल पे, उसमें मीटर पूरे भी इटालियन लगा हुआ था। बिल्कुल हर चीज़ उसकी जो है मैक्सिमम अच्छा। इटालियन पार्ट्स थे, और मेरे स्कूटर से बहुत तगड़ा स्कूटर था, बहुत अच्छा स्कूटर था, पेंट वाइज भी। अच्छा, वो स्कूटर मैंने आपको बताया कि जनाजा भी कबाड़िया, जिसके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते, उस स्कूटर के डॉक्यूमेंट्स थे, रिटर्न फाइल थी, उनके नाम पे था, ठीक है। 384 के करीब उन्होंने पैसा लगा दिया अच्छा। था, ठीक है। वो स्कूटर 170 का जो है जो परचेजर था वो लेके गया। बस वही बात है ना कि मालिक हाँ, चला ये तो जाए ना तो फिर बेचना है ऐसे ही होता है चीज़ों के बस साथ। बात यही, मैंने आपको बताया ना कि मेरी उनसे लड़ाई हो गई थी। मेरे दोस्त थे बड़े अच्छे, मुझसे बड़े भी थे, 58 एज थी उनकी, मैं अभी 46 का हूँ, ठीक है। तो बात यह कि मेरे मुताबिक बूढ़ा तो मैं भी हो गया हूँ, मगर मेरे मुताबिक वो थोड़े ज़्यादा थे बूढ़े। मसला ये था कि मेरी लड़ाई इस बात पे हुई थी कि जी क्यों फेंक रहे हैं आप। तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा था कि उमर लेट देम गो, लेट इट बी, ठीक है। लेट इट बी से मुराद ये होती है कि जी जाने दो। उन्होंने बड़ा मासूम सा चेहरा, उन्होंने कहा यार मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई है, मेरे पास पैसे नहीं है मेडिसिन के। अब मुझे बताएं कि ठीक है, दोस्त भी हेल्प करते हैं या नहीं, जितने एक्सपेंसेस हो रहे थे अटेंडेंट और खाना पीना अटेंडेंट्स का या दवाइयों का, ठीक है, तो वो फिर बहुत ऊपर पहुंच चले जाती है। तो मजबूरी के अंदर ही इंसान ये काम, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। तो हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, तो इसमें जो हम बात कर रहे थे रेस्टोरेशन की, तो डॉक्यूमेंट्स भी तो आखिर पाकिस्तान में तो बहुत सारे ऐसे स्कूटर हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं है। देखें नहीं होते, लोग बॉदर भी नहीं करते। एक्सपोर्ट करने में तो मुश्किल नहीं आती? नहीं, जो एक्सपोर्ट है ना, हाँ। उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जी आपकी रिटर्न फाइल, डॉक्यूमेंट्स और तमाम जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि जब आप स्कूटर एक्सपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान से एक्साइज में उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होती है। सही है। और फिर जब वो जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ पे वो री रजिस्टर होते हैं। अच्छा। और इसमें भी मैं आपको ये बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कलर होता है ना, जब वहाँ पे बिकते हैं तो जो बुक के ऊपर कलर होता है वो वही कलर करना पड़ता है।
ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे एक साहब ने, ये शेर अली साहब की बात वहीं से निकल आई कि जी उन्होंने कहा कि जी पैकेज मुझे बना दो 6 स्कूटर। ओके तो मैंने 4 लाख के हिसाब से उनको पैकेज बना दिया 6 स्कूटर, सॉरी 6 स्कूटर हो गए ना। ठीक है। तो उन्होंने कहा यार नहीं ये तो बहुत महंगे हैं, मुझे तो लाख के चाहिए। मैंने, क्योंकि इनको दोबारा रीस्टोर, इंग्लैंड जाने थे वो स्कूटर, मैंने इनको दोबारा रीस्टोर करना है, मैंने इनका पेंट उतार देना है। तो मैंने उन साहब को यही कहा था जी कि हम आपको रीस्टोर आपने करना है, वो आपका हेडेक है उधर, हम आपको रीस्टोर्ड स्कूटर बेच रहे हैं। सही है, हम हमने तो आपको तैयार करके जनाजा रखे नहीं हैं ना, दे तो रहे। आप सही है। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अब अगर मेरे स्कूटर्स की बात करें तो मेरे पास तीनों स्कूटर की रिटर्न फाइल्स हैं एक्साइज की तरफ से, जो कि मेरे पास हैं। मेरे पास जो उनकी पुरानी बुक्स हैं वो हैं, फिर उसके बाद बुक सिस्टम ही दोबारा आया था, मेरे पास नई बुक्स भी हैं, और उसके बाद मेरे पास स्मार्ट कार्ड्स हैं, इवन के मेरे पास जो नंबर प्लेट्स भी हैं वो एक्साइज की इशू की हुई। ये तो लिजिट स्कूटर है, मेरे पास पीस ऑफ माइंड है कि अगर मुझे कहीं पे रोक भी ले, लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं बहुत सी हैं पुलिस के अलावा, तो जी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जी मेरे इंजन नंबर, चेजेस नंबर भी मैच करते हैं जो बुक्स के साथ हैं। मतलब फुल्ली आप पूरे जिसको कहते हैं कि कोई उसमें कोई कमी पेशी नहीं रखी। देखिए किसी चीज़ की तो प्राइस है ना कि हर चीज़ जो है ओरिजिनल है, हर चीज़ लेजिट है और डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, वो इसीलिए देखें, अगर आज मुझे आप कहते हैं कि जी स्कूटर में आप मेरा लेना चाहते हैं, तो मैं जो अपना 62 है उसकी से 6 लाख डिमांड आपसे करूँगा। ओके ओके। वो जो देखें रीस्टोर तो हो गया 4 में मैंने किया था जो 62 है, बट कब किया था ठीक ये है, भी देखें 2023 में। अब आप उसको कह लें कि 5 या 6 में होगा रीस्टोर, तो ऑब्वियसली फिर मैं बेचूंगा 5 या 6 में तो नहीं बेचूंगा, 7 का डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करके इन्फ्लेशन तो कितनी है एक्चुअली। मैं अब आपसे सवाल करता हूँ ना मुस्तफ़ा, या आपसे भी करता हूँ कि क्या पाकिस्तान में ऐसी हमारी नेशन है कि जो 7 या 8 लाख का स्कूटर खरीदे? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। रीस्टोर करे तो उतना पैसे नहीं पता है लगा। जो जितना भी शौकीन कोई बंदा हो ना, अभी करंट जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा 2.5 से 3 लाख से ऊपर कोई नहीं जाता। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान में सबसे सस्ती रिस्टोरेशन हो रही है। सबसे अच्छे पार्ट्स भी जो हमारे लग रहे हैं वो भी उमर भाई ने का 4 से 5 लाख की रिस्टोरेशन। बाहर के मुल्क में खाली वेस्पा आपको तकरीबन 2500 से $3000 का मिलता है। ओके, जो कि हमारा 9-10 लाख रुपया जो रीस्टोर है वो तो अबाउट $6000 तक भी जाता है, $12,000 तक भी चले जाता है। और परचेजिंग पावर की बात है, यहाँ पे लोग खर्च नहीं करते, वहाँ पे खर्च करने वाले ज्यादा हैं। वो खर्च करते हैं, वो उनका दिखता भी है, नजर भी आता है यार इन्होंने खर्च किया। नहीं, दिखता इधर भी है। अच्छा, आप ये देखें जो मुस्तफ़ा ने अभी आपने व्लॉग भी किया था, ठीक है, हमने कवर किया, देखें वीडियो में कुछ और लगता है। मैं तो अभी आया हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। वो स्कूटर जो पार्क है ना, वो एक मशीन है, बोल नहीं सकती, वो बोल के बता रहा है कि मेरे ऊपर पैसे लगे हैं, पैसे लगते हैं, वो नजर आते हैं, ठीक है। वो आप पता नहीं मुस्तफ़ा खुद रखते हैं, यानी मुस्तफ़ा इसमें एक और भी चीज़ है कि अगर हमें जिस तरह अमेरिका में रिसोर्सेज हैं उस तरह अगर पाकिस्तान में हो ना, तो फिर हम दुनिया में बेस्ट रेस्टोरेशन कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। फोर्क हम जेन्युइन ट्रेडर्स आज अगर फोर्क मंगवाता है ताइवान से नहीं, मतलब किसी और कंट्री से सोर्स कर लेता है लूप करते हुए, तो अगर फोर्क, उसकी डिस्क ब्रेक, उसका ड्रम, वो कंप्लीट सेट तकरीबन $700-800 का आता है, तो 2-2.5 लाख रुपया बन जाता है। तो कौन उस फोर्क पे पैसा खर्च करेगा? ठीक है मुस्तफा, जितनी हमारी मेरे ख्याल में डिबेट हुई है इसके ऊपर, लोगों को रेस्टोरेशन के बारे में तो सारी डिटेल आई थिंक इसमें से मिल जाएगी।